आप में से बहुत सारे लोग जब भी कोई नई फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करते हैं या अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो बहुत सारे लोगों को मसल पेन होता है और जिसकी वजह से वो नेक्स्ट डे अपना वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पाते। बट यू शुड नो दैट दिस इज़ वेरी कॉमन और ये होता है मसल सोरनेस की वजह से और जिसको जाना जाता है डॉम्स के नाम से, विच इज़ डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। और ये इसलिए होता है क्योंकि वर्कआउट के बाद हमारे मसल्स में माइक्रो टीयरिंग होती है और फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है विच पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द अफेक्टेड एरिया और इसकी वजह से मसल में पेन और टाइटनेस जैसी सेंसेशन होने लगती है विच जनरली हैपन्स आफ्टर 12 to 24 आवर्स ऑफ वर्कआउट। बट मसल सोरनेस को कम किया जा सकता है। सो वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 सिंपल वेज टू रिड्यूस मसल सोरनेस। और अगर आपके मसल्स में सोरनेस कम रहेगी तो आप अपना वर्कआउट भी एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। First way to reduce muscle soreness is adding omega-3 to your diet। वैसे तो अच्छी डाइट लेना मसल रिकवरी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बट lot of studies have proved that adding 1 to 3 gram of omega-3 per day in your diet helps to reduce muscle soreness and increase range of motion। और omega-3 सिर्फ एथलीट्स के लिए ही बेनिफिशियल नहीं होते but also for those who have just starting working out। और इन फैक्ट कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी प्रूव हुआ है कि omega-3 लेने से मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता है। One of the main reason that omega-3 reduces the muscle soreness is because they have anti-inflammatory properties. And to add omega-3 in your diet, you can consume foods like fish, fish oil, walnut, flax seeds, eggs, etc. And at the same time, मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगी कि you should stay away from processed foods because they increase inflammation in your body and replace them with enough fruits and vegetables because उनमें बहुत सारी antioxidant properties होती हैं which helps to reduce muscle soreness। Second way is massage and it plays a critical role in reducing muscle soreness। मसाज स्टिमुलेट्स द माइटोकॉन्ड्रिया इन योर बॉडी और जिसकी वजह से सेल्स की फंक्शनिंग और रिपेयर बहुत बेटर हो जाती है। मसाज से आपके ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं, इट इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द मसल टाइटनेस। बट हम यहाँ पे एग्रेसिव मसाज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लाइट मसाज की बात कर रहे हैं जो आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पे करनी चाहिए और इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से ही कुछ एरियाज़ पे लाइक हैमस्ट्रिंग्स, थाइज, ग्लूट्स, आर्म्स एट्सेट्रा पे जेंटल मसाज कर सकते हैं जिससे आपको मसल सोरनेस को कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूँगी कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं उनको वंस इन 15 to 20 डेज डीप टिश्यू मसाज ज़रूर करवानी चाहिए, इससे भी उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वन मोर वे टू रिड्यूस मसल सोरनेस इज़ एक्टिव रिकवरी विच मीन्स परफॉर्मिंग लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स। आपको हर इंटेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट सेशन के बाद 4 से 5 मिनट के लिए लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स परफॉर्म करने चाहिए लाइक वॉक ऑन ट्रेडमिल, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, रोइंग एट्सेट्रा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये सुन के सरप्राइज होंगे कि वर्कआउट करने से मसल सोरनेस कैसे कम होगी। इन फैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स बिकॉज एक्टिव रिकवरी हेल्प्स टू क्लियर ब्लड लैक्टेट जो एक्यूमुलेट हो जाता है इंटेंस एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हुए और जिसकी वजह से मसल फटीग होता है। सो हर वर्कआउट के बाद आप कूल डाउन ज़रूर करें एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मसल सोरनेस हो तो अपना वर्कआउट छोड़े नहीं। स्टेइंग एक्टिव कैन एक्चुअली हेल्प यू टू रिड्यूस मसल सोरनेस। फोर्थ वे टू रिड्यूस मसल सोरनेस इज कोल्ड एंड हॉट शावर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोल्ड शावर फर्स्ट।
अगर आप वर्कआउट के बाद कोल्ड शावर लेते हैं, इट हेल्प्स टू रिड्यूस मसल स्पैज़म एंड इट हैज़ पेन रिलीविंग इफ़ेक्ट्स। इनफैक्ट एक स्मॉल स्टडी में ऐसा भी कहा गया है कि कोल्ड शावर लेने से आपके डीपर बॉडी टिश्यूज़ में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट होते हैं और उनमें ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। कोल्ड शावर हेल्प्स टू रिड्यूस कॉर्टिसोल लेवल्स और इन सब की वजह से आपको मसल सोरनेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलती है। Now talking about hot shower, it also helps to reduce muscle soreness because it increases blood circulation, reduces inflammation, relaxes muscle knots and tension and stimulates healing. Now what is right and what is wrong? तो वर्कआउट के बाद तो आपको कोल्ड शावर ही लेना चाहिए. Just make sure that you give a gap of 15 to 20 minutes before taking the shower. But दिन में otherwise आप बाकी किसी भी टाइम पे हॉट शावर ले सकते हैं, which means combination of cold and hot shower will help you to reduce muscle soreness. Next way is foam rolling, which is also known as self myofascial release. बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा प्रूव हो चुका है कि फोम रोलिंग से डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस कम होती है और रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होता है, क्योंकि फोम रोलिंग करने से आपके मसल्स और टिश्यूज़ में जो टेंशन होती है वो रिलीज़ हो जाती है. इट हेल्प्स टू मूव फ्लूइड्स जो वर्कआउट के टाइम पे आपके मसल्स में इकट्ठे हो जाते हैं. एंड फोम रोलिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से आपके अफेक्टेड एरिया में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई बेटर होती है और इन सब की वजह से मसल रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है. फोम रोलिंग के लिए आप मसल्स को फोम पे अप एंड डाउन स्लोली रोल करें और सोर एरिया पर रुक के होल्ड करें फॉर 15 to 20 सेकेंड्स. जस्ट मेक श्योर कि आप अपने जॉइंट्स पे फोम को रोल ना करें. और फोम रोलिंग आप वर्कआउट के बाद या दिन में कभी भी 5 से 10 मिनट के लिए कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टे हाइड्रेटेड. वी ऑल नो दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग, बट it also plays a critical role in muscle recovery and reducing muscle soreness. क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो मसल ब्रेक डाउन होते हैं एंड दे रिलीज टॉक्सिन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद मसल सोरनेस. सो वाटर हेल्प्स टू flush out these toxins from the body and it also ensures proper delivery of nutrients to the muscles. और इन सब की वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है और मसल की रिकवरी बेटर हो जाती है. दैट इज़ वाई स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो लोग बोलते हैं कि वर्कआउट के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, इट इज़ इन फैक्ट गुड टू हैव फ्यू सिप्स ऑफ वाटर. और इसके साथ साथ पूरे दिन में आपको एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम लिसन टू योर बॉडी, बिकॉज सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है. बट हैविंग इनफ वाटर थ्रू आउट द डे definitely helps to reduce muscle soreness. So this was today's video. I hope you like it. Follow these tips and enjoy your workout. And channel पे 25,000 subscribers हो चुके हैं. Thank you so much for your love and support. And इसी तरह से keep supporting, keep subscribing so that we reach our first milestone of 100K soon. And as I always say, follow your passion, follow your dreams and stay fit.